Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your science mentor Izharuddin. Today we will discuss about the case studies और ये स्पेशली केस स्टडीज़ होगी फिजिक्स से रिलेटेड और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर रखी हैं कि फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर है आपका लाइट वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन केस स्टडी आपकी इसी चैप्टर से बनने वाली है। तो अपने को क्या करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ हैं आप 1 बाय 1 उनको लगाइए। इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा केस स्टडी का, CBSE क्लास 10 साइंस केस स्टडी। आप जितनी भी केस स्टडी वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए कि ये कहाँ से केस स्टडीज़ मिलेंगी तो इसके लिए आप आई रिकमेंड दिस वन एडुकाजोन सैम्पल पेपर। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और इसके अंदर फ्लो बहुत अच्छा दे रखा है, साइंस के क्वेश्चंस का एज वेल एज केस स्टडी का जो लेवल है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखा है इसका, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है। केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसी के बेस पे हमें क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है। तो आंसर लिखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट करिए। मैंने सारा मटेरियल ए से लेकर जेड तक साइंस और मैथ्स का चढ़ा रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नॉट इवन फॉर मैथ्स, अगर आपको ये मटेरियल साइंस के साथ साथ SST का लेना है या इंग्लिश का लेना है या हिंदी का लेना है या IT का लेना है, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि द डायग्राम गिवन बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट O, ये ऑब्जेक्ट है O एंड इट्स इमेज I, ये इमेज दे रखी है I, विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसका रे डायग्राम कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन इसके हिसाब से हमें इसके आंसर देना है। देखिए पहला क्या है कि टाइप ऑफ लेंस, ये कौन से टाइप का है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। और आपको मालूम है कि केस स्टडी 4 मार्क्स की आ रही है, तो उसमें पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क का है और तीसरा पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है। और इसमें स्पेशली आपके लिए बेनिफिट क्या है कि अगर ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप लास्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कितने मार्क्स का दे रखा है, 4 मार्क्स का, आप ये तीनों ना कर ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई कौन से टाइप का लेंस है। ये लेंस देखिए, इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है ना, तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अब इसमें कॉन्वेक्स वगैरह तो दिया नहीं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के हिसाब से है ना। एक लेंस और पढ़ा है आपने, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इनवर्ड है, तो ये कैसा होता है, कॉनकेव। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है और अगर कॉन्वेक्स के ऊपर गिरेगी तो ये इसको कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज का मतलब एक ही पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करती है। जैसे और भी लाइट रे लीजिए, ये भी इसको कन्वर्ज करेगा, यहाँ से लीजिए ये भी कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये डाइवर्जिंग होता है, ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे यहाँ से पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई महसूस होगी, या इट सीम्स टू बी मीट कहाँ पर, फोकस पे। ये डाइवर्जिंग है, ये कौन सा है, कन्वर्जिंग है। तो अपने को सिर्फ आंसर लिखना है, इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया आपका, नेम द 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन। ये लेंस हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनके 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो बहुत सिंपल है, एक तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ही निकलता है ना, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो एक किसके अंदर यूज़ होगा, नंबर 1, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1 बी का आंसर, नंबर 1 इन माइक्रोस्कोप, है ना। जो घड़ी रिपेयर होते हैं, वॉच रिपेयर, वॉच मैकेनिक होते हैं, वो लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और इस तरह से रखते हैं कि लेंस को इस तरह से आँख के आगे रखेंगे कि वो उसके फोकस के बीच में आना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट वॉच जो है वो फोकस के बीच में आना चाहिए, तो उससे वॉच के जो पार्ट्स होते हैं वो मैग्नीफाई होकर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिससे वॉच मैकेनिक को काम करने में आसानी होती है। ठीक है, दूसरा टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप आपको पता ही है, 2 टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ऐसे एक टेरेस्ट्रियल होते हैं जो बहुत दूर
दूर ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके मून हो गया, स्टार हो गया, उनको थोड़ा पास करके बड़ा करके दिखाता है ये टेलीस्कोप। और एक और टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको क्लोज करके बड़ा करके दिखाता है। तो दो जगह यूज़ हो गया कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो नाम लिखना थे। क्लियर। अब सी वाला देखिए, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। ओके, अगर इस लेंस को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, कॉनकेव मिरर से। देखिए ये कॉनकेव मिरर से मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो इमेज बनेगी किससे, इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मैंने f/2 पोजीशन पर ले लिया, ये पूरा f है, ये पोल है। तो देखिए इससे इमेज कैसे बनती है, ये कौन सा पार्ट है, ये 6th पार्ट है जिसमें आपने 6 इमेज बनाई थी ना, तो लास्ट वाला पार्ट जो है इसमें लाइट रे पैरेलल आएगी और किससे होकर जाएगी, फोकस से। इससे बेटर है कि आप ये वाला बना लीजिए कि लाइट रे पोल से जाएगी और टकराने के बाद इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, टकराने के बाद वापस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आगे कहीं पर भी एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, तो इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी। बट अगर हम इसको आगे बढ़ा दें पीछे की साइड, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा ये यहाँ पर है ना, मिरर के पीछे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि सीधी इमेज जो होती है ना, इरेक्ट इमेज, कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। और इरेक्ट कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी। और कैसी होगी, एनलार्ज होगी। कैसी होगी, एनलार्ज। यही हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, मैंने तो 4 लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो आप ये वाला कर लीजिए, क्या, लिस्ट 4 प्रिकॉशंस विच अ स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व व्हाइल डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए ये बना लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अगर कोई स्टूडेंट जो है फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक लेंस चाहिए, एक मीटर स्केल चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्क्रीन है, कोई लेंस है ना, और कोई मीटर स्केल है, तो सबसे पहले इनको हम एडजस्ट करेंगे। और किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये सभी कैसे होना चाहिए, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए पहला प्रिकॉशन क्या है, देखिए पहला प्रिकॉशन है कि बेस ऑफ लेंस कॉमा स्क्रीन, ये आप लिखते जाइए, मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए कि स्क्रीन एंड मेजरिंग स्केल शुड बी इन हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन। एक तो ये प्रिकॉशन अच्छे से लेना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर स्केल मान लो ऊपर नीचे है तो लेंस में और स्क्रीन में भी डिस्टेंस की वजह से ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा ये कि स्क्रीन और लेंस दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या, लेंस शुड बी, लिखते जाइए हैंड टू हैंड, ठीक है, लिखो, लेंस शुड बी हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन with its face parallel to स्क्रीन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कितने प्रिकॉशन लिखना है, 4 लिखना है। और क्या हो सकता है,
और इमेज जब भी बनाए तो क्लियर एंड शार्प होना चाहिए, है ना। इमेज शुड बी क्लियर एंड शार्प, क्लियर एंड शार्प। इमेज कैसी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शार्प होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये नहीं कि एक ही बार आपने ट्रायल ले लिया और हो गया हमारा, मतलब लेंस हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, ऐसा नहीं है। कम से कम कितनी बार तुमको निकालना पड़ेगा, 3 बार एटलीस्ट। क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 3 लिखो, एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस शुड बी रिक्वायर्ड, कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके आप उनका एवरेज निकाल कर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये इसके 4 प्रिकॉशंस हो गए जब आप फोकल लेंथ को निकालेंगे। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।